हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ वाटर, हाउ वी कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ वाटर इनटू अनदर फॉर्म, लाइक फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, and we also discuss about the water cycle. So in this video we discuss rest of the topics. So we start from sources of water. So what are the sources of water? Mainly we have four sources of water. First is rainfall, sea, groundwater, and last one is surface water. So first is rainfall. So how rainfall form? ये मैंने पहले ही आपको वाटर साइकिल में बता दिया है. When water vapor in the air condenses, it form rains. Okay, and also rain is our main source of water on earth. Okay, what are the features of rainfall? बेसिकली रेनफॉल क्या है? फ्री फ्रॉम जम्स एंड सॉल्यूबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है. ओके, इसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. और क्या होती हैं? इसमें डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ओके, डस्ट पार्टिकल और डिजॉल्व्ड गैसेस कैसे प्रेजेंट होती हैं? देखो, जैसे कि रेनफॉल हो रही है. रेनफॉल होने में क्या है? यहाँ पे जैसे कि हवा उड़ती है तो उसमें मिट्टी वगैरह रहती है ना. तो जैसे जैसे रेनफॉल होती है तो उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उस रेनफॉल में आ जाते हैं. ठीक है. और क्या होता है? जैसे यहाँ एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई. ठीक है. और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि SO2. ये सब क्या है? पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं. सो CO2 क्या है? जब भी रेनफॉल होती है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है. CO2 डिज़ोल्व होने की वजह से और भी बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, उससे क्या होता है? रेनफॉल एसिडिक हो जाती है. ठीक है. तो नेचुरल जो रेनफॉल होती है वो एसिडिक होती है. एसिडिक मीन्स जिसका pH 7 से नीचे होता है. ठीक है. सेकंड है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर कैसे बनता है? जब भी रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद कुछ वाटर है जो गिरते के साथ ही एवोपरेट हो जाता है अगर ज़्यादा हीट होती है सरफेस की. तो कुछ वाटर है जो स्ट्रीम्स और रिवर्स के थ्रू फ्लो होता है. कुछ वाटर है जो सॉइल में आता है, जो सॉइल में धीरे धीरे नीचे नॉन पोरस रॉक के ऊपर इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा वाटर. तो उसको क्या कहते हैं? हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. जो उसका टॉप का जो लेवल होता है उसे क्या कहते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं, या फिर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. कुछ वाटर क्या है? नेचुरली ग्राउंड वाटर कम्स आउट हो जाता है एट द सरफेस, तो उसको हम क्या कह देते हैं? नेचुरल स्प्रिंग बोलते हैं, जैसे कि लेक हो गई. ठीक है. ग्राउंड वाटर में क्या है? कुछ जम्स प्रेजेंट होते हैं और डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं. वो कहाँ से आते हैं? जब पानी सॉइल के थ्रू नीचे आता है तो वो सॉइल में से अपने साथ कुछ जम्स और सॉल्ट्स लेके आता है. ग्राउंड वाटर को हम कुएं वगैरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सरफेस वाटर. सरफेस वाटर कहाँ से आता है? जब भी रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ टू फॉर्म रिवर्स लेक्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर. ठीक है. सरफेस वाटर में क्या है? बहुत सारे जम्स प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, सीवर्स, पाइपलाइंस, वो अपना सारा आउटलेट कहाँ पे डालती हैं? रिवर्स में, लेक्स में. ठीक है. इसलिए इसका पानी बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर, सी वाटर. सी वाटर आपको पता है बहुत सारी रिवर्स मिल के क्या बनाती हैं? सी बनाती हैं. जितनी भी रिवर्स होती हैं वो समुद्र में ही जाके मिलती हैं, तो उसमें भी क्या है? बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. इसलिए आपको पता है सी वाटर हम ड्रिंक नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ड्रॉट. ड्रॉट क्या है? सूखा पड़ना. ये किसकी वजह से होता है? जब भी लिटिल रेनफॉल या फिर रेनफॉल ना हो इन समर कंडीशन, समर मंथ्स में. ठीक है. इसमें क्या होता है? बिल्कुल ही पानी नहीं होगा. पानी नहीं होने की वजह से जो भी लेक्स और या फिर पॉन्ड्स होते हैं वो भी सूख जाते हैं. इस कंडीशन में क्या है? जो सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है वो बिल्कुल सूखी हो जाती है. और क्या है? जो लीव्स होती हैं उनमें भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है, वो भी अपना वाटर लॉस करती हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पूरी सॉइल है वो
हमारी हार्ड हो जाती है, सूखी हो जाती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? राजस्थान, एमपी और भी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर की लेयर बिल्कुल सूख जाती है और जब तेज हवा चलती है तो उसमें क्या है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो हवा से उड़ के कहीं और चली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड्स। तो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उसमें क्या है, बहुत सारी हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स उड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो उससे क्या है, ये इनफर्टाइल सॉइल हो जाती है। ठीक है, तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं इसमें। एक कंडीशन क्या है, अब इतनी सब कंडीशन होगी, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, तो इससे क्या है, हमारी शॉर्टेज ऑफ फूड होगी। फूड है, ऊपर से वाटर की शॉर्टेज पहले से ही है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है फेमिन। फेमिन क्या होती है? जब पीपल डाई हो जाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, तो और बहुत सारी ड्रॉट में क्या है, और भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं उन्हें, क्योंकि खाना नहीं मिलता है और पानी भी नहीं मिल पाता। ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लड। फ्लड किसकी वजह से आती है? दो रीज़न होते हैं, एक तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से और सेकंड है साइक्लोन्स की वजह से। फर्स्ट क्या है? हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल में क्या होता है, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर इन रिवर दैट राइज अबव देयर बैंक एंड फ्लो इनटू नियर बाय लैंड। जैसे कि ये रिवर है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी तो ये वाला किनारा होगा, किनारे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा पानी। तो फ्लो करने से क्या है, जो भी घर होंगे, जो भी खेत वगैरह होते हैं, तो उनमें पानी सारा फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम फ्लड। फ्लड मेनली कहाँ पे आती है? जैसे कि हमारे साउथ वाले एरिया होगा, केरल, असम। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ज़्यादा फ्लड आती है इंडिया के अंदर। सेकंड है साइक्लोन। साइक्लोन में क्या है, बहुत तेज हवा चलती है, हवा की वजह से जो भी कोस्टल एरिया होता है उसमें क्या है, हाई वेव्स आती हैं, टाइडल वेव्स आती हैं, उनकी वजह से जो भी पानी होता है समुद्र में से वो सेटलमेंट एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो उससे फ्लड आती है वहाँ पे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हाउ वी कैन कंजर्व वाटर। ओके, सो कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो है कि हमें वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि टैप वगैरह खुले छोड़ देते हैं हम, तो वो हमें बंद कर देने चाहिए टाइम से ही। ठीक है, जो भी वाटर है हमें रिसाइकल करना चाहिए। अगर गंदा पानी है तो उसे रिसाइकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं और किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में पानी देने के लिए, इन सब के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं और फिर वो अपने रूट्स के थ्रू ग्राउंड वाटर में ऐड करते हैं वाटर्स को, जो भी रेनफॉल का वाटर होता है। ठीक है, और क्या हमें करना चाहिए, रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। हमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह की इम्प्योरिटीज़ हम रिवर में ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है, तो हम उसे किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते। और एक अच्छा मेथड क्या है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, जैसे केरल साइड हो गया, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें अपने घरों के ऊपर जो भी पानी, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज टैंक बनाना चाहिए अर्थ के अंदर। और क्या करते हैं हम, स्टोरेज टैंक में जो भी हमारे छत पे पानी इकट्ठा होता है वो सीधा स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कपड़े धोने के लिए, या फिर हम प्लांट्स में पानी देने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इसी वाटर का एक पिट बना देते हैं हम, जो कि ग्राउंड वाटर से अटैच होता है। इससे क्या होता है, जो भी पानी है वो सीधा डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में ऐड होता है। और जो हमारे पुराने टाइम में क्या है, बाउलीज होती हैं, पहले टाइम में बाउलीज बनाते थे, तो वो क्या करती थी, पानी को स्टोर करने का काम करती थी। जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है बाउली का, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे सीढ़ियाँ बनाई हुई है ना, जो भी रेन वाटर होता है वो इनके थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो इसी पानी को यूज़ करते थे जब भी वहाँ पे ड्रॉट वगैरह पड़ता था पहले टाइम में, तो इस पानी को यूज़ करते थे। जैसे कि हमारे दिल्ली में भी एक बाउली बनी हुई है, उसे अग्रसेन की बाउली बोलते हैं।
तो अगर आप बाद में विज़िट करना चाहो तो वो कर सकते हो।